भाजपा सरकार में रेलवे मंत्रालय एवं खाद्य रसद विभाग के सलाहकार समिति के सदस्य अनूप चौधरी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने अयोध्या में चल रहे रेलवे के विकास कार्यों का भी जायजा लिया। वहीं सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान अनूप चौधरी ने कहा कि इतिहास हमेशा गवाह रहेगा कि कश्मीर से 370 हटाने का काम प्रधानमंत्री ने किया है, क्योंकि इससे पहले की सरकारें कहती थीं कि 370 को नहीं छूना है, अयोध्या पर चर्चा नहीं करनी है और अयोध्या में कोई विपक्षी आना नहीं चाहता था। लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में धारा 370 हटाई गई, जबकि अयोध्या में 500 साल पुराने मामले का समाधान करते हुए रामनगरी में भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। उन्होंने कहा कि क्या सनातन धर्म इतना लचीला है कि उनके आराध्य का आप अपमान करते जाएंगे? अब बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए विपक्षी पार्टियों के नेताओं से अपील है कि हमारे आराध्य का अपमान करना बंद करें, नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मस्तक पे जो एक काला धब्बा था, उस धब्बे को जड़ से समाप्त करने का कार्य किया है नरेंद्र भाई मोदी जी ने। इतिहास हमेशा गवाह रहेगा धारा 370 का। जिस तरीके से पिछली सरकारें लगातार धारा 370, श्री राम मंदिर से जुड़ा मसले पे कुछ नहीं चर्चा करना है। अयोध्या जी तो कोई विपक्ष का नेता आने से भी डरता था। किसी विपक्षी पार्टी के दल में रहते हुए अगर किसी नेता ने गलती से भी जय श्री राम बोल दिया या धारा 370 के बारे में चर्चा कर दी तो धीरे से उसके पर को काट दिया जाता था। किंतु आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष का सीना, भारतवर्ष का मस्तक पूर्णतया कहा जाए तो विश्व स्तर पे चमकता हुआ नजर आता है। भारतवर्ष का नाम आज स्वर्ण अक्षरों में लिखाने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जिस तरीके से धारा 370 देश से हटाई गई जम्मू कश्मीर से, उसी प्रकार से सदियों पुराने मामले को, लगभग 500 वर्ष से ज्यादा पुराना मामला भगवान रामलला का, देश के करोड़ों करोड़ों असंख्य हिंदू भाइयों बहनों माताओं नौजवानों के आराध्य भगवान रामलला जी का अयोध्या धाम में जो दशा थी विपक्षी सरकारों में, बहुत जल्दी उसकी चर्चा आप लोगों को फिल्म के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम भी करूंगा मैं। कभी भगवान टेंट में हुआ करते थे, बारिश होता था, तूफान होता था, यदि वहाँ एक बल्ब बदलना हो, एक तेल की बोतल लाना हो, एक अलग से पूजा करना हो तो उसके लिए भी दर दर ठोकरे खाना पड़ता था वहाँ के पुजारियों को। ऐसी दयनीय स्थिति बना के लोगों ने रखा था। सोचिए जरा, जो लोग आज धर्म की बात करते हैं, ये धर्म है वो धर्म है, क्या सनातन धर्म, क्या हिंदू धर्म इतना लचीला है कि आप उसके आराध्य का लगातार अपमान करते चले जाएंगे? बहुत हुआ, बर्दाश्त करने की भी एक क्षमता होती है, एक लिमिट होती है। अब कृपा करके जो भी विपक्षी नेता हैं, हाथ जोड़ता हूं उनसे कि और अपमान बर्दाश्त नहीं होगा हमारे आराध्य का। अगर विपक्ष क्या बोलता है उसके चक्कर में पड़ना नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हित में क्या काम किया है, भारतीय जनता पार्टी का क्या एजेंडा है, हम उसी पर बात करेंगे। और देश के नौजवानों से भी मेरी अपील है कि आओ हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का एक सशक्त, मजबूत, आत्मनिर्भर भारत बनाएं, जिसमें सभी धर्म के लोग खुशहाल हों, किसी का अपमान न हो, किसी भी धर्म का, सभी लोगों का सम्मान रहे।